नमस्ते एवरीवन। तो आज फिर वंस अगेन मैं आपको बताऊंगी कि मैं और किसको किसको सुनती हूँ, किस किस के यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ। तो जब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आया तो मैं व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करती थी, तो उसमें मुझे सोनू शर्मा जी के शॉर्ट वीडियोस मैंने देखे थे, जिसमें वो हमेशा हनुमान जी के बारे में और राम जी के बारे में बताते थे। तो वो किस तरह से हनुमान जी और राम जी की बारे में बताते थे, दैट वाज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनके लेक्चर्स में एक एंथुसियाज्म होता है, जो अपनी बात को वो कहते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और विवेक बिंद्रा जी के बारे में तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं अपने यूट्यूब चैनल में मैंने भगवत गीता का वीडियो पोस्ट किया था, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब में काफ़ी भगवत गीता से रिलेटेड वीडियोस मतलब मुझे दिखाई दिए। तो उसमें से एक वीडियो ये भी था कि अमोघ लीला प्रभु जी ने मतलब विवेक बिंद्रा जी को बोला है कि वो भगवत गीता के बारे में बताएंगे, और उनका वो वीडियो था जिसमें एक टाइमर चल रहा था और कुछ इस टाइप का था। तो वो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसके बाद से मैं उनके वीडियोस देखने लगी, उनके बारे में मुझे नहीं मालूम था। तो सोनू शर्मा जी और विवेक बिंद्रा जी में एक बात की सिमिलैरिटी है कि दोनों लोग हँसाते बहुत हैं। किसी बात को हँस के कह देना वो बहुत ही अच्छा होता है, और दूसरों को समझ में भी आता है और साथ में मनोरंजन भी हो जाता है। तो मोस्टली मैंने उनके वीडियोस यही देखे कि वो हास्य व्यंग्यात्मक फॉर्म में होते हैं, हास्य व्यंग्यात्मक शैली के जैसे होते हैं, कि वो हंसते हुए ही व्यंग करते हैं, किस तरह से हंसते हुए व्यंग करना है। और सोनू शर्मा जी और विवेक बिंद्रा जी में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि कुछ उनके टॉपिक्स होते हैं जिसमें वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में होते हैं, या कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी बात को हाईलाइट कर रहे होते हैं, या बहुत ही उससे बोल रहे होते हैं। तो ये बहुत ही मैच करता है उनमें। तो मैं सोनू शर्मा जी के भी लेक्चर्स देखती हूँ, विवेक बिंद्रा जी के भी लेक्चर्स सुनती रहती हूँ। जब भी जैसा मुझे टाइम मिलता है, इंस्टाग्राम पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस देखती रहती हूँ। तो शॉर्ट वीडियोस अच्छे रहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो हमें पता लग जाती है, क्योंकि आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक घंटे के, आधे आधे घंटे के वीडियोस देखे। तो क्योंकि उसके लिए अलग से समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। और आपने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस बहुत ही शॉर्ट होते हैं, तो बहुत ही मैं कंसाइज फॉर्म में टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि वीडियोस लंबे लंबे बना सके, और ना ही किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो इतने लंबे वीडियोस देख सके। और रहेगी बात मेरी, तो मैं 1 घंटे के वीडियोस भी देखती हूँ, आधे घंटे के भी देखती हूँ, 15 मिनट के भी देखती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ तो मैं पूरे देखती हूँ। यदि मैं नहीं देख पाती हूँ तो मैं बाद में उसको देखने का प्रयास करती हूँ। तो इसीलिए मैं काम करते करते चलाती रहती हूँ, तो मैं सुनती रहती हूँ, तो मैं ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनती हूँ किसने क्या कहा। तो कभी कभी कुछ अच्छा भी होता है, कभी कभी कुछ अच्छा भी सुन लेते हैं, कभी कभी कुछ बुरा भी सुनते हैं, तो लगता है अरे ये क्या हो गया, क्या सुन लिया मैंने। कभी कभी कुछ अच्छा भी सुन लेते हैं। तो आज की जनरेशन को एनकरेज करने के लिए विवेक बिंद्रा जी, सोनू शर्मा जी और संदीप माहेश्वरी जी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। और आज की जनरेशन को लगता है कि हम मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारा काम छूट जाएगा, और हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, हमारी जॉब छूट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ मेडिटेशन का, अध्यात्म के क्षेत्र का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जब आप स्वयं अंदर से खाली रहेंगे तभी कुछ आपके अंदर आएगा। अब आप यू आर फुल्ली ऑक्यूपाइड with many things, so how you will be able to think about the God? So that is the important thing. अब आप
यदि आप थोड़ा सा अपने आप को अलग करेंगे, अब आप रोज आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप घर में हैं, आप फैमिली मेंबर्स के साथ में हैं, आप की वो है, तो आपके दिमाग में अपनी ही चीजें चल रही हैं। अब जैसे है कि खाने में क्या बनाना है, अरे बच्चे को वहां भेजना है, उसका वो है, तो सारी चीजें वो रहती हैं। तो अभी तो घर का ही रहता है, यदि आप बाहर भी इन्वॉल्व हैं तो बाहर की सारी बातें, तो यू इट इज नॉट कि आप इन्वॉल्व हैं तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अच्छा है। तो मेडिटेशन से सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा शांत रहना, आपको आपके अंदर थोड़ी कामनेस आनी है। तो वो कैसे होगा? अब आप जब आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगी तो आप कैसे आप पीस फील करेंगे, कैसे आप शांत रह पाएंगे? क्योंकि आपका अंदर वाला मन लगातार रिप्लाई करता रहेगा, आप लगातार लोगों को सुनते रहेंगे, आपका अंदर वाला मन लगातार आप रिप्लाई करता रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस सिर्फ इतना सा है कि जब कुछ चीज़ें खाली होती हैं तो कुछ चीज़ें उसमें नई एंटर होती हैं। तो हमें भगवान में ध्यान लगाना है। अब मेडिटेशन, अभी संडे को वर्ल्ड मेडिटेशन डे था। तो मेडिटेशन की हम एक बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं कि मेडिटेशन से हमें ऊर्जा, एक डिवाइन एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में होता है। मैं एक वीडियो अभी कमिंग नेक्स्ट बनाने वाली हूँ जिसमें मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं इतना ही आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद जो आपका सारा दिन होता है वो बहुत ही ऊर्जावान होता है, आप पूरी तरह से एनर्जेटिकली फिट रहते हैं। दूसरी बात, यदि आपने कुछ भी प्लान नहीं किया है तो भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, या आप जो भी कुछ परफॉर्म करने वाले हैं या जो भी आप करने वाले हैं उसमें आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है। आपको कुछ भी नहीं आता होगा, आपने कुछ भी प्लानिंग नहीं की नेक्स्ट डे मुझे उठ के क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको भगवान रास्ता दिखा देंगे। व्हेन यू स्टार्ट द वर्क द थिंग्स विल बी हैपन ऑटोमेटिकली। वो आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप ऐसा करेंगे, देखेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। अभी मैं कुछ दिनों में कुछ डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं। ऑलरेडी लोगों ने बहुत कुछ बताया हुआ है, सिर्फ मैं इतना ही कह रही हूँ कि आपको ध्यान ध्यान लगाना है। एक होता है आपको बताइए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने आप ही उसके बारे में सोचते रहते हैं। उसी प्रकार से यदि भगवान हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए तो हमें कहने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें उनके बारे में सोचना है। हम चाहे पूजा में बैठे हों या ना बैठे हों, हम चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हो, लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति, वो जो ईश्वर के लिए जो कल्पना है, जो उनके लिए हम बारे में सोचते हैं, वो हमारे अंदर अपने आप से आ जाए। तो लेकिन एक पूजा और भक्ति ये डिसिप्लिन है जिसको हम फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, अभी रिसेंटली मैं बनाऊंगी, धीमे धीमे मैं पोस्ट करूंगी, मेरे पास जैसे जैसे समय मिलता जाएगा तो मैं बनाऊंगी। तो एक डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक होता है हर जगह। स्कूल में डिसिप्लिन ना हो तो बताइए क्या होगा, कि बच्चे कुछ भी टीचर को बोलते रहेंगे, प्रिंसिपल को बोलते रहेंगे, सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। घर में जो डिसिप्लिन ना हो तो बच्चे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, घर में डिसिप्लिन ना हो तो सर्वेंट और मेड जो है अपने मालिक के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है। डिसिप्लिन हर जगह मेंटेन रहना चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो। हर बात की अपनी मर्यादा होती है। हाँ, आप सभी से एक दोस्त के जैसे, एक मेंटर के जैसे, एक मतलब एक अच्छे इंसान के जैसे आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन मस्ट बी फॉलो एवरी प्लेस। क्योंकि जैसे ही हम डिसिप्लिन फॉलो करना बंद करते हैं वहीं पे चीजें वर्स्ट होती जाती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार फिर से मैं सोनू शर्मा जी और विवेक बिंद्रा जी को थैंक्स कहती हूँ। मुझे उनके लेक्चर सुनते, कभी कभी वो हंसाते भी बहुत है, तो बहुत मज़ा आता है सुनते, क्योंकि हंसना लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम हंसते हैं तो हमारी मसल भी स्ट्रेस होती है, हमारे माइंड में रिलैक्सेशन होता है। तो हमें अधिक से अधिक खुश रहना, हर वक्त पढ़ते रहना, हर वक्त पूजा करना भी अच्छा नहीं होता, कभी कभी कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए।
कुछ ऐसे रीजंस होने चाहिए जिससे हम हंसे, खुल के हंसें और खूब खुश रहें। तो फिर से मैंने हमेशा ईश्वर से यही मांगा कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, और आज मैं सबको यही आशीर्वाद भी देना चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।